हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज से हम लोग चालू करने जा रहे हैं एक नया मानवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानवा के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं एक स्केलेटन सोल्जर को, जो कि बस सोच रहा होता कि मैं मरने जा रहा हूँ। अब मैं उन्हें नहीं बचा पाया, मैं मिस्ट्रेस को क्यों नहीं बचा पाया, रुको उन्हें मारो, मैं भीख मांगता हूँ, उन्हें मत मारो। और ऐसे ही बोलते हुए वो मारा जाता है। अब वो बस यही सोच रहा होता है कि मिस्ट्रेस मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ़ करिएगा, मैं बहुत कमज़ोर था। अगर मैं स्ट्रांग होता तो शायद मैं आपको बचा पाता। अब फिर देखते हैं कि मरते हुए मतलब उसने एक सिपाही का मतलब चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो नहीं कर पाया। मरते हुए बस वो यही सोचा था कि अगर अगर कोई दूसरा मौका होता। अब बस यहीं पे तुम समझ जाना यार, ठीक है, कि ये टाइम में पीछे जाने वाला है। ये पता नहीं मतलब हर मानवा का हो चुका है। मतलब बहुत ही कम रहता है जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना पाता है। वरना मैं तुम्हें 3 कैटेगरी बता रहा हूँ। मैं मतलब टॉपिक से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को जाने का मन है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मतलब यार थोड़ा सा इरिटेट कर देता है। पहला कि जो अपना मेन कैरेक्टर है इतना ओवर पावर है, पावर जरूर है उसके पास, लेकिन भाई मतलब पर्सनैलिटी के नाम पे तुम नहीं लिख पाए। मतलब ऐसा हुआ कि 2 स्केल बनाओ, अगर कैरेक्टर और मतलब और पावर का, तो तुमने उसे पावर दे दिया लेकिन कैरेक्टर ही नहीं दिया। वो मतलब वो हर जगह जाके मुंह मारता फिर रहा है यार। तो वो मतलब दिखाओगे कि वो यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है। अब ये भी दिखा रहे हो कि वो हर दूसरी लड़के पे लाइन मारे जा रहे हैं। मतलब काफी फनी हो जाता है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, एक मतलब आम आदमी था या एकदम ही बेकार जिंदगी था, मारा गया, और उसको वो दूसरे दुनिया में जाता है और उसको मिल जाता है सिस्टम। ओके, सिस्टम का जादू, सिस्टम कून। ट्रक्कू ने उसको रिकार्नेट करा दिया, एक टिकट दिया कि रिकार्नेट हो जा। तीसरा, हालांकि ये तीसरा रेग्रेशन वाला थोड़ा ठीक रहता है, ठीक है, रेग्रेशन वाला से मेरे को कम प्रॉब्लम है। मतलब इसमें को समझ में आता है कि मतलब वो एक ही चांस मांग रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली भी रहता है कि मतलब अगर तुम कभी किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, या फिर मतलब अगर तुम किसी चीज में फेल हो गए हो, या फिर तुम बहुत ही तुम्हारे साथ कुछ बुरा घटा हो, तो तुम बस यही चाह रहे होते कि काश एक और मौका होता, लेकिन असली में नहीं होता है। तो खैर, जहाँ हम छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो सोच रहा होता है कि भैया मतलब वापस, बस एक बार में वापस मौका मिल सकता था। अब देखते हैं कि उसे मौका मिल जाता है। वो सोचता है ये क्या है, अंधेरा है, मैं कुछ महसूस नहीं कर पाया, अरे ये क्या मतलब नरक है क्या, लेकिन ये आवाज कैसा है। और फिर वो आंखें खोलता है और देखता है कि वो सपना मतलब देख रहा है, क्या वो क्या हो क्या रहा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन फिर उसे दिखता है कि बारिश हो रहा है और उसके सामने कुछ एक विंडो आ जाता है। यहाँ पे मतलब हमारे एमसी को सिस्टम पे मिल चुका है और रिग्रेस भी कर चुका है। चलो काफी खतरनाक बात है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर उसी समय उसे आवाज आता है कि ओ अनडेड बिंग, मैंने तुम्हें जगाया है, मेरा नाम रूबिया है, ठीक है। बस मतलब होना क्या है, अपना लड़का समझता है कि अच्छा, तो ये उस समय जब मैं जागा था। लेकिन रुको, अगर ये है तो यानी मैं मतलब अगर ये रूबिया है, यानी मैं 20 साल पहले आ गया। अब मैं नेकर ये अब मैं स्केल्टन सोल्जर रहा 20 साल पहले उसी नेक्रोमेंसर के साथ जिसने मुझे जगाया था। यानी मुझे मौका मिल चुका है, मैं सपना नहीं दिख रहा हूँ। ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये सपना है। लेकिन तब भी तो ये तो लड़की मतलब मारी जाने वाली है डाकू लोगों से जो इसके पीछे आए थे। मुझे इसे बचाना चाहिए, मैं किसी और को भी नहीं खो सकता। फिर वो तुरंत ही उसे पकड़ता है, उठाता है और भागना चालू करता है, ये बोल करके मैं तुम्हें बचाने जा रहा हूँ। लेकिन बचा बचा पाता कुछ है नहीं। हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं, ये लोग छुप जाता है, ठीक है। लेकिन वो लोग देख इधर उधर देख के फिर वापस जाने का नाटक करते हैं, ये लोग फंस जाते हैं। एंड खत्म खेला। और क्या, इस हड्डी के ढांचे को दोबारा खत्म कर दिया जाता है। एंड फिर हम आगे देखते हैं कि ये दोबारा वापस आ गया। अब यहाँ तक से तुम मतलब मोटा मोटी कहानी समझ चुके होगे। वैसे अगर किसी को मेरे समझाने से दिक्कत है तो भाई कमेंट करो, मैं मतलब ट्राई करूंगा कि तुम्हें मतलब जैसा पसंद होगा वैसा ही मैं बोलूंगा। मैं शुरू से ही बोलना चालू कर दूंगा कि मानो एकदम ओपी है, मेन कैरेक्टर एकदम ओपी है, ओवर पावर है भाई, मेन कैरेक्टर से बेहतर कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर तुम्हें ऐसी मानवा देखनी है तो यहाँ आओ, यहाँ आके जल्दी से देखो, जल्दी सब्सक्राइब करो। मतलब अगर तुम्हें वैसा चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा, हालांकि मेरे से होने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। फिर से मतलब वही सेम रिपीट हो रहा है, ये जाग गया। फिर हम देखते हैं कि वो फिर से उठा। एंड अब वो समझ चुका है मैं दोबारा आ चुका हूँ। और तब उसे एक सिस्टम वीडियो दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मेमोरियल, ओके। अब उसे कुछ बोनस मिलता है जो तुम देख सकते हो। एंड उसमें से वो एक पहला वाला ऑप्शन चुनता है, ठीक है, 20 ये गुडविल फॉर योर नेक्रोमेंसर। एंड अब उसके बाद सोचता है कि चलो अब तुरंत ही मतलब इसको बचा लेते हैं, ओके। एंड ये उसको छुपने को बोलता है। एंड बोलता है कि मर्सनरी आ रहे हैं,
थोड़ा बहुत सवाल पूछती है, लेकिन उसके बाद समझ जाती है तो ये छुप जाती है। और ये ले लेता है उसका मतलब तलवार, और सोचता है कि मतलब अब तो भैया मतलब मैं बन गया, क्या कहा जाए, अब मैं बन गया हूँ हेवनली डीमन। एंड फिर मतलब दोनों लोग आ गए, और ये क्या करता है कि मतलब ऐसा दिखाता है कि ये मरा हुआ है, वैसे मरा हुआ तो भाई ऐसे ही अनडेड है, लेकिन मतलब उसके बाद पीछे से हमला करके खत्म कर देता है, ठीक है। और फिर उसको पता चलता है कि मारने से वो मतलब वो लेवल अप कर पा रहा है। लेकिन भाई हुआ क्या कि खुशी में एक गम मिल गया और माथे पे एक जख्म मिल गया, एंड इस बार भी वो मारा जाता है। फिर वो दोबारा से रिवाइव होता है, फिर दिखता है कि मतलब जिसको मारा है उसके कारण उसको लेवल अप हुआ था, और कुछ पॉइंट भी मिले थे जो वो सीधा एजिलिटी में लगा देता है। अब ये इसका तीसरा लाइफ है। अब ये क्या करता है कि वो हैमर वाले बंदे को मार देता है, लेकिन तब जाके इसको एक तीर लगता है और ये दोबारा मारा जाता है। चौथा लाइफ भी यार गया। अच्छा मतलब तुम्हें थोड़ा सा ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मतलब अगर तुम कॉमन सेंस पे भी देखो, मानवा कॉमन सेंस पे, 4 लाइफ के अंदर ना, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ और ना ही मतलब ये सरकाजम है, ठीक है, कटाक्ष है, ओके। मतलब ये 4 लाइफ के अंदर सोलो लेवलिंग का पार्ट 2 बन जाता, ठीक है। वैसे ये मतलब एक जोक है, ठीक है, अगर जो नहीं समझे और ऑफेंड हो गए तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऑफेंड हो जाओ मेरे को क्या। लेकिन फिर चौथे जिंदगी में आखिरकार मार देता है। अब मैंने ऐसे क्यों कहा, मतलब तुम खुद समझो, ज्यादातर होता क्या है, मैं मतलब अपना सफाई दे रहा हूँ, ठीक है, कि वो पहले ही एकदम टॉप पे जाता है, दोबारा मारा जाता है, दोबारा वापस आता है, और इस बार और ज्यादा टॉप पे चला जाता है। एंड अब तुम खुद सोचो, जब वो दूसरा लाइफ में सब अचीव कर लेता है, मतलब दूसरा लाइफ में यार सोचो तो, मतलब अगर पहला लाइफ में बहुत कुछ मुमकिन, बहुत मुश्किल था कोई चीज, ओके, चलो मान लिया कि मतलब तू एकदम ही जीनियस था, तेरे को ये अगर मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ा ना हो तो दूसरा लाइफ में सॉल्व करना मानने लायक बात है, कि मतलब तुम बहुत बड़ा जीनियस था, तेरे को सारे के सारे साथी मारे गए थे पिछली जिंदगी में, इस बार तो सारे साथी बचा लिया क्योंकि तेरे पास प्लॉट आर्मर भी तो था, तेरे को वो सारे के सारे अलग अलग तोहफा मिल गए जो भी मतलब हो सकते थे, क्यों, प्लॉट आर्मर था। लेकिन खैर अब मतलब ये स्टार्ट करते हैं, वरना ऐसा तुम लोग सोचोगे कि ये मानवा के ऊपर मेरे को पीएचडी मत करा, चुपचाप जो है वो सुना। तो देखते हैं कि ये चौथा लाइफ में भाई इसने खत्म कर दिया, ठीक है। एंड ये हैरान मतलब बंदी कि भाई मतलब अभी तो मैंने इसे समन किया, एंड ये इतना मतलब पावरफुल है। फिर ये कहती है कि मतलब हेलो, आखिर मतलब तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं, मैं कुछ कह रही हूँ। वो कहता है कि नहीं, मैं बस अपने ख्यालों में थोड़ा बिजी रह गया था, तुम जरा दोबारा से बोल सकती हो। तो वो मतलब बोलती है, मेरे फादर जो है वो लॉर्ड है, ठीक है, ये फिल्डम के, और उनका नाम है लॉर्ड रेय, ये मतलब फैमिली का नेम हो गया, ठीक है। तो मेरी माँ अब जा चुकी है जब उसने मुझे जन्म दिया था, एंड मतलब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और क्या, हफ्ता भर पहले मेरे चाचा ने खत्म कर दिया। तो हमें पता चलता है कि इसका मतलब जो बाप है उसका मतलब भाई ने उसे खत्म किया, ठीक है। अब ये मतलब बता रही है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब अपना हंडी भी है वो अलग ही मतलब सोच में है कि मतलब काफी लंबा युद्ध होगा, 9 सालों तक लड़ाई लड़ा जाएगा, फिर डेविल भी आ जाएंगे, वो भी लड़ेंगे, फिर आखिर में जाके मतलब एम्पायर जीत जाएगा। अभी जो मतलब पीस ऑफ लैंड का नाम ही एम्पायर है, ओके। इन्होंने मतलब एम्पायर को कोई नाम ही नहीं दिया, इन्होंने बस एम्पायर, या यूं बोलो जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि मतलब एक अलायंस है, एक एम्पायर है, एंड बाकी अगर होगा तो मैं आगे बता दूंगा। तो ये मतलब अपना सोच में है कि भाई डेविल ये सब आएंगे, लड़ाई वड़ाई होगा, सेक्रीफाइस कई सारी होंगी, लेकिन मैं वापस आ गया। अब ये लड़की अपना मतलब चिंता में कि यार बचा लो यार मुझे, और ये बोलता भी है कि मतलब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और मतलब ये इसलिए बोल देता है ना, वो गिल्ट, मतलब कि वो अपने मास्टर को नहीं बचा पाया था, ठीक है, उसके कारण। और ये भी बोलते हैं कि हाँ मतलब वैसे तो इस मतलब एक हड्डी से सुनकर काफी अजीब लग रहा है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ। अब ये सोच लेता है कि इसको मतलब स्ट्रांग होना होगा ताकि ये अपनी मिस्ट्रेस को किसी ना किसी दिन बचा सके। और फिर ये बोलता है कि हमें किसी आसपास के ये गांव में जाना चाहिए। तो वो लड़कियां और मतलब ये आखिरकार एक गुफा से बाहर निकलते हैं, और ये कहती है कि वो ये देखो ये स्नो, मतलब मैं पहली बार बाहर आई हूँ। अब खेलने लगती है, अब बोलती है कि मतलब इतना भी इमोशनलेस मत बनो हड्डी, ठीक है। लेकिन अपना हड्डी का ढांचा बोलता है कि मतलब हम लोग इमोशनलेस ही होते हैं। बात 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 वही सही भी है, मतलब मरे हुए में अब कैसा इमोशन खोज रहे हो, मतलब ठीक है यार, ठीक है, अब जल्दी करना चाहिए, ऐसा बोल के उन लोग निकल जाता है। फिर लड़की चढ़ती है और हमें पता चलता है कि इन लोग जहाँ जा रहा है उसका नाम युबलम है। और अगर मान लो इस जगह का नाम तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन तब भी मैं यही कह देता हूँ, मतलब 1-2 बार सुनोगे तो ध्यान में आ जाएगा। वैसे भी अगर जिन से कहा जिन से सो, फिर जिन सा सो,
ऐसे अगर तीनों नाम अगर तुम याद रख पा रहे हो कि ये मेन प्रोटेगनिस्ट था, फिर ये उसका भाई था, फिर ये उसका चाचा था, तो ये नाम भी याद रख ही लोगे। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब मैं एक्सप्लेन करने के बजाय मतलब बकचोदी ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो वो मतलब बोलता है कि हमें यमलम जो है उसे मतलब जल्दी चलना होगा, इस पहाड़ को पार करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। वो लड़की भी बोलती हाँ मुझे मतलब तुम्हारे लिए आर्मर खरीदना है, मतलब तुम ऐसे हड्डी में तो जा नहीं सकते हो, हर जगह ऐसे जाओगे तो मतलब मारे जाओगे, क्योंकि मतलब मॉन्स्टर लोग को मतलब समझ ही ले रहे हो ना। अब यही वो कह ही रही होती तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन हड्डी आखिरकार मतलब उसे बचा ही लेता है। भाई मेरे को तो अभी लगा था ना यार ये पांचवा जिंदगी भी गया, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे को पक्का लगा था कि ये पांचवा जिंदगी भी गया। और फिर आखिरकार इन लोग बाहर आता है एंड इन लोग पहुंच जाता है उस जगह पे, क्योंकि एक पहाड़ी पार करना था और उसके बाद उन लोग पहुंच गया। एंड फिर वो लड़की बोलती है कि तुम मतलब यही रहो, मैं जा रही हूँ, ठीक है, थोड़ा देर में मैं आ जाऊंगी। फिर अपना लड़का भी रुक जाता है एंड उसके बाद ये बोलती है कि मतलब तुमने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड ऐसे करके निकलती है, जाती है एंड अपना लेकर बैठा हुआ है इंतजार में। 1 घंटे हुए, दूसरा घंटा हुआ, एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हो गया, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। अब बस ये मत सोच लेना कि मतलब तुम्हारी जिंदगी है कि लड़की कभी वापस आएगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें उससे भी बुरा हुआ। अपना लड़का देखता है कि चौथा दिन में कुछ लोग किसी चीज को लेके आ रहे हैं, और ये मतलब जाके देखता है और पता चलता है कि वही लड़की है, लेकिन मारी गई है। हमें पता चलता है कि मतलब वो जो लड़की है उसने सुसाइड कर लिया, बजाय मतलब टॉर्चर ये सब सहने वहने के। अब हड्डी को देख के ये मतलब दिमाग खराब कि मैं नहीं बचा पाया, मतलब मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। और फिर मतलब लोगों का बात सुनता है तो वो कह रहे होते कि यार ये फालतू बात है यार, मतलब सुसाइड कर ली। अरे अरे साला, अबे मैंने वो मतलब सुसाइड बोल दिया, अब यूट्यूब साला क्या करेगा। एक काम करता हूँ, मतलब मैं जब भी सुसाइड बोलूंगा ना तो उसमें ज कर दूंगा, ओके ठीक है, क्योंकि मतलब यूट्यूब सीधा तुम्हारे वीडियो का ग्रोथ ही रोक देता है। अब भाई मेरे को नहीं पता ये यूट्यूब ने क्यों किया है, ठीक है। मतलब तुम खुद सोचो, अगर कोई लोग जो है इसके बारे में बात ही नहीं करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा। तो यूट्यूब शायद चाहता है कि प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही ना हो। मतलब अगर तुम्हें समझाना है कि बेटा ये सेव मत खाना तो मेरे को कहना पड़ेगा ना सेव। अब वो मतलब इन लोग अपने में बात कर रहा है कि यार मतलब मेरे आंखों पे भी मार दिया है। फिर वो बोलता है कि अबे ज्यादा मत बोल। फिर एक बोलता है कि अरे ज्यादा गुस्सा मत हो, वैसे लोग कई सारे आते रहते हैं, अपने आप को मतलब किस्मत वाला समझ कि हमें कुछ नहीं हुआ। अब फिर देखते हैं कि मतलब इन लोग देख रहा है कि लड़की अब फिकाई कहाँ। अब इन लोग लड़की का लाश खोजता है और सोचता है कि मतलब कुछ पैसा वैसा मतलब अगर कुछ भी कीमती उमती मिले तो मिले, नहीं तो फिर मतलब मैं आगे नहीं बोलने वाला। अब ये हड्डी वही करता है जो करना चाहिए था, घोपता है पीठ में एंड उसके बाद बोलता है कि मैं तेरे से कुछ सवाल पूछूंगा, चुपचाप बता दे। एंड ये भी मतलब थोड़ा सा दर्द कहने के बाद तो भाई मतलब एक दो चप्पल के बाद तो तुम भी पढ़ने बैठ जाओ, तो मतलब ये कौन सा बड़ा खेत का मूली है। तो ये भी मान जाता है एंड ये भी बोल मतलब पहला ये सवाल पूछता है अपना हड्डी कि आखिर ये गर्ल जो है वो यहाँ की है। भाई ये मैंने गर्ल ऐसे मतलब क्यों बोला गर्ल, चल छोड़ यार, लड़की है वो यहाँ पहुंची कैसे। तो ये बताता है कि जो ओनर इनका था ना वही मतलब ये इसको मतलब मार डाला, मतलब इसको पकड़ लिया लेकिन वो अब सुसाइड कर ली। अरे यार मैं फिर से बोल दिया। एंड फिर वो दूसरा सवाल पूछता है कि ये बताओ अगर याद करने दोगे यार, मतलब मेरा हालत ये है। अब सोचो मैं अगर बजर्क मतलब मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, बजर्क मांगा जो है मैंने ये पढ़ा है, ठीक है भाई, कमाल चीज है। और मैं सोच रहा था यूट्यूब पे लाने का, मतलब तुम लोग अपना सजेशन दो भाई, एकदम ही अलग चीज है वो। लेकिन मतलब अगर मैं यूट्यूब के डर से रह गया तब तो मैं करूँगा क्या, मतलब यूट्यूब इतना सब लेकिन हाँ सही भी है वैसे भी, मतलब उसको अगर उसको तो भाई मैं मतलब लाऊंगा, उसमें यूट्यूब को जो रेस्ट्रिक्शन लगाना है लगा दे, क्योंकि मेरे को भी दिक्कत नहीं है। मैं खुद भी मानता हूँ कि मतलब भाई वो जो चीज़ है ना वो मतलब थोड़ा सा मेच्योर माइंड के लिए। अब मेच्योर से मतलब मेरा ये अर्थ नहीं है कि तुम मतलब जाके दा विंची के बारे में पढ़ो या फिर कांत के बारे में या शंकराचार्य के बारे में या फिर जाके बुद्ध के फॉलोवर बन जाओ, मेरा वो कहने का अर्थ नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब वो संभालने के लिए तुम्हारे पास भाई एक तगड़ा दिमाग चाहिए, वरना वो बैक क्लैश कर जाएगा तुमको। ठीक है, तो मतलब कमेंट में बताओ अगर मतलब चाहिए या नहीं। ठीक है यार मैं कुछ ज्यादा ही फालतूगिरी कर रहा हूँ। तो दूसरा सवाल वो पूछता है, ठीक है, कि मतलब तुम लोग यहाँ करने के आए थे। तो ये बोलता है कि लीडर जो है गार्ड का, मतलब उसने हमें ऑर्डर दिया था। अच्छा तो वो ये इस चीज का भी ऑर्डर दिया था जो तू अभी कर रहा था। तब ये कुछ बोल नहीं पाता है एंड मारा जाता है। फिर ये उसको मतलब लड़की के पास जाता है और कहता है अच्छा
तो वो ऑनर जो इनका है उसका ये काम है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रात हो गया और इन अंधेरी रात में एक शहंशाह था, वो चला गया एंड उसके पास गया, लात मारा। पहले ही डर गया भाई, मतलब वो डर गया है। वो कुछ कर कुछ करने का भी जरूरत नहीं, वो माफी मांगने लग गया कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुझे माफ कर दो। क्योंकि वो मतलब किसी और को समझ रहा है। वो बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में अब मैं ज़्यादा लोगों को भेजने लग जाऊंगा, प्लीज़ मतलब मुझे छोड़ दो। और वो जो 2 लोग मतलब मारे गए थे, वो जो लॉर्ड ऑफ इरास्ट की बेटी है, उसके चक्कर में मुझे माफ़ कर दो। मतलब मैं ये सब नहीं जानता था कि मतलब वो इतनी पावरफुल होगी कि 2 लोगों को मार पाएगी। इरास्ट ऑर्गेनाइजेशन, तुम बात क्या कर रहे हो? फिर वो समझ जाता है कि अरे ये ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, लेकिन अपना हीरो मतलब इसको पैरों से दबा के तलवार बगल में ला के। एंड अब वही सेम चीज़, अगर दर्द या डर दोनों में से कुछ भी हो तो सवाल का जवाब मिलेगा गुरु। तो ये पूछता है कि मतलब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। 3 दिन पहले जो लड़की आई थी उसे गार्ड लेके जा रहे थे। अब ये समझ जाता है कि वो ये बात है। अब ये बोलता भी है कि वो मारी भी गई। अब ये मतलब सोचता है कि ये कुछ कर पाए, लेकिन होता नहीं है, पैरों में मतलब मारता है। एंड उसके बाद फिर से उसके पास जाके बोलता है कि क्यों, आखिर उसे क्यों मारा। तो बोलता है कि मेरी जिंदगी छोड़ दो, लेकिन ये दोबारा पूछता है कि एक और मतलब टांग बर्बाद करूँ क्या? चुपचाप जो पूछा है वो बता। तो ये बोलता है कि मतलब मुझे तो वो बेचारी लगी, इसलिए मतलब मैंने सोचा कि ये उसे भेज दो नेक्रोन सोसाइटी के यहाँ स्लेव बना के। तब पूछता है नेक्रोन सोसाइटी। अब ये इससे ज्यादा कुछ बता पाता, तभी हमें दिखता है कि भाई इसका जो टैटू है ये बन गया इसका फंदा एंड कर दिया काम खत्म। अब मैं इसलिए कहूंगा कि टैटू नहीं कराने का। यार ये भी एक जोक था, क्या फालतू है यार, स्टैंड अप कॉमेडियन बन रहा हूँ क्या? अब इसका नाम पे आ गया हो ना मैं, ठीक है, तो मैं इस पे भी बोल रहा हूँ। ओके भाई, मेरे को सच में लग रहा है ना कि मतलब बहुत लोग मतलब नहीं, मतलब पसंद नहीं करने वाले हैं इस चीज़ को। मैं हर छोटा छोटा बात में जो अपना ज्ञान देना चालू कर रहा हूँ ना, तुम्हें पसंद नहीं आएगा, मेरे को पक्का यकीन है यार। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडियन का कभी मतलब और मजा लेंगे। अभी समझ गया कि नेक्रोन सोसाइटी यानी सांप एंड वो दोनों बंदे, वो भी दोनों भी वहीं से जुड़े हुए थे। मैं कमजोर हूँ इसलिए मैं नहीं बचा पाया। और फिर वो मतलब देखता है आर्मर, फिर आर्मर पहन के निकल गया। और क्या, बस सोच लिया कि अब ये मजबूत बन के रहेगा। आई थिंक मतलब इतना ही काफ़ी है। आपका स्वागत है इस चैनल पे। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एक हड्डी को एंड से कोई उड़ा देता है, फिर हमें पता चलता है कि ये अपना मेन कैरेक्टर ही है जो खुद ही एक हड्डी है, यानी अपने ही भाई को मार रहा है लगता है। फिर ये अंदर जाते हुए कहता है तो कि क्या बस इतना ही था इस डंजन में? ये काफ़ी मतलब छोटा है और ये मुझे सूट करता है क्योंकि मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ। फिर ये देखता है कि एक और हड्डी है, बोलता है कि मतलब यार ये हड्डी वाला डंजन है ना, मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड है मेरे ही तरह। बोलता है कि भाई मतलब तू चला जा यार, मैं तेरे को मारना नहीं चाह रहा। और ये खुद ही मुड़ के जा रहा होता है, लेकिन तभी देखते हैं कि मतलब बॉस मॉन्स्टर भी आ गया है। एंड वो मतलब इस ये जो पहले आया था ना, इसको खत्म करता है एंड मतलब चिल्लाता है और बता देता है कि भाई मैं आ गया, आजा खेला होगा। और अपना मेन कैरेक्टर जो खटाक से इन लोगों को मतलब तोड़ते हुए या चीरते हुए जो कहना चाहो निकल जाता है। और फिर उस पर एक हमला होता है, वो उस मतलब स्लाइड होके बचता है। फिर ये भी तैयार हो जाता है कि चल आजा भाई। और फिर ये दोनों मतलब लड़ना चालू करते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि इसका टांग मतलब काटता है, लेकिन तब भी जो है मतलब ये हार नहीं माना, छटाक से मारता है इसको। ये उड़ के जाता है और फिर अपने आप को संभालते हुए जैसे तैसे कहता है कि वो लगता है ये मतलब इसका 1-2 टांग तोड़ने से नहीं बनेगा, इसको पूरी तरह से तोड़ना होगा। और फिर उसके बाद कहता है कि देख भाई, मैं भी तेरा तेरा स्केल्टन, इसलिए मुझे पता है कि हमारी वीकनेस क्या है। एंड ऐसे ही बोलते हुए उसको मार डालता है। फिर उसके कई सारे लेवल अप होते हैं एंड उसको मतलब एक स्किल मिलता है शॉर्टमैनशिप लेवल 1। एंड उसको बताता है कि मतलब तू 10,000 बार शॉर्ट स्विंग कर, उसके बाद तू सीख जाएगा। ये भी चालू कर देता है। अब क्योंकि ये हड्डी है, इसको ना सोने की जरूरत है ना खाने का, तो ये मतलब प्रैक्टिस में लगा रहा है। एंड फिर हम देखते हैं कि बाहर कोई आ रहा है और देखते हैं कि एक बंदा है 2 लेडी को लेके जा रहा है उस डंजन के अंदर। फिर देखते हैं कि वो अपना स्विम किए जा रहे हैं और सोच रहा है कि मतलब ये इतना भी आसान नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी इधर हो जाता है तो ये उसको गलत मांग लेता है। और अगर मेरा ध्यान नहीं है तो भी उसको गलत मानता है, काउंट ही नहीं करता है। यानी मेरे को बिल्कुल ध्यान रख के ये करना है। और लेकिन ये थोड़ा बोरिंग होने लगा है। अब ये सब ये कह ही रहा होता है, तभी इसको मैसेज आता है कि डंजन में कोई आ चुका है। और ये देखता है कि डंजन में भी कौन आया। एंड तब देखते हैं कि मतलब ये जो अपना लड़का है वो बता रहा होता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, न जाने कैसा कैसा हूँ। इन लोग के सामने मतलब वही भांज रहा होता है कि देखो मैं तो अब पोर्शन भी लाया हूँ, अगर कोई दिक्कत होगा भी तुम लोग को तो मैं तुम लोग को बचा लूंगा। अब इस पोर्शन को देख के लड़के समझ जाते हैं कि लड़का अमीर
वो भी बोलते हैं कि हाँ तुम तो यार बहुत अच्छे हो, तुम तो पक्का बचा लोगे। अब दूसरी भी सोच रही है कि अच्छा बेटा मेरे साथ खेलना खेलना चाह रहे हो, तो अब तुम ट्राई कर रही है ना, कर ले, हम जो है दोनों को मार डालेंगे। एंड मतलब वो मतलब अब तो मासूम होने का ढोंग करने लगते कि हाँ अब बहुत सही है ये दो, ऐसा ऐसा। एंड फिर मतलब लड़का रोके लगता है कि यार दोनों अपने में लड़ना बंद करो, मैं जो है तुम लोग को दिखाता हूँ कि मैं कैसा हूँ। लेकिन फिर बोलते हैं कि अरे लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है, मतलब हम लोग इतना दूर आ गए अभी तक कोई मिला नहीं एक भी स्केल्टन। अब ये लोग ऐसा कह ही रहा होता है, लेकिन तभी मतलब एक लड़की बोलती है कि वो देखो अब इन लोग को दिखता है कि सब खत्म है भाई, अभी करे क्या। एंड फिर मतलब इन लोग सोच ही रहा होता है, तब इन लोग को दिखता है अपना मेन कैरेक्टर। अब जिसको इन लोग नाइट समझ लेता है, और इन लोग और फिर मतलब बोलना चालू करता है कि माफ कीजिएगा हमें पता नहीं था आप यहाँ है। लेकिन लड़कियां सोच रही थी यार ऐसे नहीं चलेगा, हमको तो मारना है इसको, तो वो बोलना चालू कर देते ये तो समझ क्या रहा है अपने आप को, मतलब तेरे को क्या लग रहा है कि तेरी जगह है क्या। और फिर वो मतलब इसको भी बोलने लगते हैं कि आप तो बहुत वीर थे, आप ऐसा कैसे कर सकते, इस मतलब इस कमीने को आप सबक सिखाइए। हाँ वैसे अब कमीने वाले बात पे आ जाता हूँ, ठीक है। मतलब अगर कोई भी स्कूल बुलिंग का मानवा है और तुम उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, भाई मैं बोलूंगा ना उसको मतलब ये हर 10-10 सेकंड पे स्किप कर दिया करो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हर 10 सेकंड पे बास्टर्ड बास्टर्ड बोलना चालू कर देगा। ए बास्टर्ड तू मुझे कम समझ रहा है क्या, इस बास्टर्ड को तो समझाना ही पड़ेगा। आई डोंट नो मतलब किस स्कूल में सिर्फ एक ही गाली चलती है, मुझे नहीं पता। एंड मतलब दूसरा चीज कि भाई मतलब वो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं 9वीं 10वीं के, मैं जानता हूँ कि मतलब हो सकता है कि बदमाश हो सकता है एकदम ही डहिंडल हो, लेकिन यार ये क्या मतलब है कि यार मतलब जहां पैर रखो वहीं पे एक बुली मिल जाता है। मतलब यार ऐसा है कि मतलब जैसे मानो कि बुली नहीं बल्कि बुलडॉग खोज रहे हो। मतलब गजब हाल है यार। खैर वो ऑफ टॉपिक हो गया था थोड़ा। एंड वापस आते हैं, तो ये भी अब मतलब चौड़ में आ गया है कि मतलब दोनों लड़की देख रही है। एंड फिर ये बोलना चालू करती है, एंड फिर अपना जो है हीरो हेलमेट उतार देता है। अब ये देख के सब हैरान कि ये तो हड्डी है। अब इन लोग समझ गया कि अबे स्केल्टन है बे, मेरे को मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अभी तुरंत ही उड़ा दूंगा। ऐसा बोल के ये जा ही रहा होता है मारने, लेकिन भाई पे मतलब खेला पड़ जाता है उल्टा, एंड इनके हाथ ही उड़ जाते हैं। अब ये हाथ उड़ गए। अब उसके बाद अपना हीरो कहता है कि मैंने बोला था ना कि यहाँ से चले जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब लड़का का हालत खराब, लड़की डरी हुई, लड़की भाग रही है, और तभी देखते हैं कि दूसरी लड़की उसको चाकू मार दी। भाई ऐसे ऐसे दोस्त हो तो मतलब दुश्मनों को क्या जरूरत। अब अपना हड्डी भी कहता है कि मतलब मैं समझ सकता हूँ कि निशाना चूक सकता है, लेकिन कम से कम थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए था, ऐसा मारा कि वो मर ही गई। वो बोलते हैं कि मैं माफी मांगती हूँ, मुझे मेरी जिंदगी बच तो ये वो। अब ये मतलब रोना चालू कर देती है कि मेरे को छोड़ दो, और वो बताती है कि मैं जो हूँ रेना हूँ और मैं टीएनटी गिल्ड से हूँ, मैं असैसिनेशन ये सब करते रहती हूँ, चोरी चकारी मेरा पेशा ही यही है। फिर ये समझ जाता है कि अच्छा मतलब लड़की को मारना चाह रही थी और लड़का का सामान लेना जा रही थी। आसान है ना, कोई सबूत नहीं बचेगा तो फिर खत्म करो। और ये अपना लड़का भी छोड़ देता है कि ठीक है। अब लड़की बहुत तेज, इसको आ गया प्लान कि एक काम करो, मैं तुम्हें मतलब मतलब मैं तुम्हारा काम करूंगी तुम मेरा काम करो, मैं लोगों को लाऊंगी मारने, एंड अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। तो ये पूछता है कि भाई नेक्रोज सोसाइटी क्या है। अब ये बताते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं, मैं हाई लेवल पे जाऊंगी तब मैं बता पाऊंगी। लेकिन ये सीधा रखा तलवार, एंड उसके बाद पूछा क्या है बताओ। तब ये बताना चालू कर दी कि मैं गिल्ड पे बहुत छोटी जगह पे हूँ, मैं अगर हायर लेवल पे जाती हूँ तब तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ, तो एक काम करो तुम मेरी मदद करो, मैं हायर लेवल पे जाऊंगी तो तुम्हारी मदद कर दूंगी इन्फॉर्मेशन से। हम लोग इन्फॉर्मेशन में भी काफी आगे रहते हैं। एंड ये सब सुन ही रहा होता है, तभी उसको एक विंडो शो हो जाता है, एंड जिसमें बताया जाता है कि एक काम कर, इसके कहानी में तू साथ दे। अब ये क्वेस्ट शो हुआ। अब ये भी ठीक है चलो मतलब मान गए, एंड फिर ये भी खुश कि हाँ हाँ मतलब मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन तो दूंगी, अब तुम ट्रेनिंग करो मैं भी तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग, ऐसा बोल ही रहे थे। तभी ये गल्ला पकड़ लेता है और फिर बोलता है कि मैं आखिर तुम पे मतलब भरोसा क्यों करूँ, क्योंकि तुम तो मतलब इंसान होते हुए ही उसको मतलब धोखा दे दी, क्या पता मुझे भी धोखा दे दो। फिर वो हंसती है और कहती है कि इंसान हम लोग दोनों एक ही जैसे नहीं है। फिर बोलना चालू करती है कि सर नाइट मतलब मुझे जो है वो लोग पसंद नहीं है, मेरे लिए वो लोग भी मॉन्स्टर ही जैसे हैं। और फिर अब बताना चालू करती है नेक्रोन सोसाइटी के बारे में कि एक मतलब एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब ड्रग ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सब पे काम करता है और लोगों को मारने ये सब पे भी पैसा लेके। अब बोलती है अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं, आप मेरी मतलब हेल्प कीजिए तो शायद मैं आपको और ज्यादा बता सकूँ, मैं जब हायर पोजीशन में चली जाऊंगी गिल्ड पे। तो मतलब मान जाती है, लेकिन तब भी ये बोलता है कि भाई मतलब
तुम्हें दिक्कत नहीं है मैं इंसान को मारूंगा तो? ये बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं भी नफरत करती हूँ। एंड हो गया इन लोग का अब जो है मतलब टीम अप, ठीक है। फिर हमें दिखता है कि मतलब वही कि ये लोगों को बुला के लाती एंड अपना जो है हड्डी खत्म करता। अब यही चले जा रहा है। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि मतलब मेरा जो है प्रोग्रेस अच्छा खासा हो रहा है एंड काफी समय भी हो गया, 1-2 महीना समय मैं यहीं हूँ। अब लगता है कि मुझे मूव कर जाना चाहिए किसी और जगह पे। अब फिर इन लोग अपना वही लूट बांटने का बात आता है कि मतलब तुम क्या लोगे, अब अपना हड्डी तो मतलब उसको क्या ही उतना ज्यादा चाहिए होता है। तो अपना जो हड्डी है वो उठाता है किताब, ठीक है। उसके पास तलवार है, ये है सोना चांदी का, वो अभी तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो किताब उठाता है और वो मतलब नाम पढ़ता है एंड उस किताब को थोड़ा बहुत पढ़ता है एंड उसको मिलता है 1 पॉइंट, मतलब सीधा 1 पॉइंट मिल गया स्टेट में, विजडम में। अब ये भी हैरान कि ओ मतलब लगता है किताब पढ़ने से भी ऐसा होगा। तो अब ये मतलब पढ़ा किताब एंड बस पता चला कि ये सिर्फ 2 ही किताब पढ़ने से हुआ और दोनों को एक ही ऑथर ने लिखा था। अब ये ऐसा सोच ही रहा होता है कि लेकिन हुआ क्या कि ये भी बहुत ज्यादा डंजन में रह गया बहुत ज्यादा समय तक, और ये इस डंजन का निवासी था नहीं। तब इस पे भी मतलब डंजन जो है अटैक किया। अब अटैक क्या था कि मेंटल अटैक था। ये सपना में देख रहा है कि वो मतलब अपने मिस्ट्रेस के पास वापस आ गया एंड फिर ये मतलब उनसे थोड़ा बहुत बातचीत हुआ कि मैं मतलब बचा नहीं पाया, कमजोर था। फिर मिस्ट्रेस इसको लेके कहीं जा रही है और लड़का नींद में चल रहा है, ठीक है, इतना बड़ा होके। लड़के जाके देखी कि कहीं भी है नहीं वो आसपास, और इधर वो यही सोच रहा है कि मतलब वो सपना था, ये सपना है, क्या बात है। लड़की बाहर जाके इधर उधर देखती है और देखती है कि अरे कई सारा लोग आया है और सिपाही लोग भी चिल्लाया जा रहा है कि मतलब इस डंजन में ऐसा ऐसा काम हुआ है, हम लोग को इसे खत्म ही करना होगा। अब ये बात सही भी है कि मतलब अगर 100 लोग जा रहा है उसमें से 90 गायब हो जा रहा है, कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो कोई भी जाएगा उस डंजन में, और जबकि डंजन का लेवल भी ज्यादा नहीं है। तो यही बात हो कि मतलब गया, ठीक है। एंड फिर ये अपना मतलब इधर ही लगा हुआ है एंड तभी इसको एक मिशन दिखा कि मतलब एक आदमी आया है। तभी समझ गया कि अच्छा ये जो है अभी तक नींद में था, लेकिन इसको अब ये नींद में ही हमला करने लगा लड़की पे। लेकिन फिर एक हमला होता है, तब लड़कियां समझ जाती है इसको दिमाग खराब हो चुका है, और हम देखते हैं कि अपना लड़का को भी मतलब यही सोच रहा है कि वो किसी और से लड़ रहा है। और तब इसको मतलब रूबिया भी दिखती है, ठीक है। एंड फिर वो बोलती है कि तुम तो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और इसकी मिस्ट्रेस भी बोलती है कि तुम तो मुझे भी नहीं कर पाए क्योंकि तुम वीक थे। अब इन लोग दोनों मतलब किसी को कोसने लगता है, ऐसा है वैसा है ये है वो है। एंड ये भी मतलब इसका दिमाग खराब हो चुका है अब। तब इन लोग देखता है कि मतलब इन लोग का ये कमांडर आया हुआ है। अब ये सोच रहा है कि ये डूबते जा रहा है, लेकिन फिर देखते हैं कि मतलब इधर लोग मारने पे ध्यान दे रहा है। अब इन लोग सोच रहा है कि ये चुड़ैल है कि मतलब ऐसा करके रखी है, हड्डी को जिंदा की है। अब ये बॉम्ब फेंकती है एंड उसके बाद अपना हड्डी को बांध के ले जाती है, लेकिन एक तीर इसको भी मतलब छक से लग के जाता है एंड फिर ये मतलब हालत खराब। लेकिन तभी देखते हैं कि अपना जो हड्डी का ढांचा है वो जाग गया और लोग उस पर शूट किया, लेकिन लड़की या चली गई उसको बचावे एंड बचावे गई। तब अपना हड्डी का ढांचा को भी मतलब महसूस होने लगा, यार इसका कोई नाम अभी तक नहीं पता चला ना, तो बस मैं हड्डी ही हड्डी कह रहा हूँ कि किसी को मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं प्रोटेक्ट कर पाया ये वो। और तभी उसका ध्यान आता है कि अबे ये क्या हुआ। फिर ये चिल्लाता है कि रेना, वो बोलती है कि आखिरकार तो मतलब जाग तो गए। एंड फिर हम देखते हैं कि लड़की आ गई मर एंड अपना सोल्जर भी बोलता है कि अबे उसको जिंदा पकड़ना था। एंड तब इन लोग देखता है कि इस लोग के पास तो बॉम्ब मतलब लगा के रखी है, पता नहीं इतना कहाँ से लाई, लेकिन वो गया उड़ एंड पॉइजन गया फैल। हड्डी अपना लेके मतलब लड़की को भागा, बाहर निकल के देखा तो लड़के का काम हो चुका है लगभग खत्म। और तभी आता है उस पर एक अटैक, ठीक है। तो मतलब इस वीडियो के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।